आप जैसे अ, आप जैसे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ मजा आएगा। तो चले सबको ही अब शुरू करें। आपने सबने मेंशन कर दिया, अभी बहुत बच्चों का नहीं आया डिटेल्स। प्लीज आप लोग जल्दी से मेंशन कर दीजिए जिससे हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर सकें। within a same unit. मैं 2 मिनट और रुकती हूँ, थोड़ा आप लोग जल्दी से मेंशन कर दीजिए, फिर हम 2 मिनट के अंदर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि क्लास 6, 7 और 8 सभी क्लासेस के बच्चे हैं। तो अच्छा है, आज की क्लासेस जो रीजनिंग की है वो 6 to 8 लेवल की बेसिस की ही रहेगी। सभी बच्चे प्लीज अपना नाम, क्लास और स्कूल का नाम प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो आज हमारी जो रीजनिंग की क्लास शुरू होगी, हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है काउंटिंग फिगर्स के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला काउंटिंग फिगर जो है वो हमारा ट्रायंगल के ऊपर होगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता है ट्रायंगल किसे कहते हैं? एक नॉर्मल लैंग्वेज में व्हाट इज अ ट्रायंगल? चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में ट्रायंगल किसे कहते हैं? उसके बाद हम ट्रायंगल की काउंटिंग शुरू करेंगे। व्हाट इज अ ट्रायंगल? कोई भी, किसी का भी आंसर, व्हाट इज अ ट्रायंगल? प्लीज आप अनीता, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें व्हाट इज ट्रायंगल। Okay, triangle has 3 sides. A triangle is a shape with 3 sides. Okay, तो अगर आप बोल रहे हैं ट्राइंगल इज विथ 3 साइड्स, तो क्या ये एक ट्राइंगल होगा? ने कहा ट्राइंगल विथ 3 साइड्स, तो क्या ये एक ट्राइंगल होगा क्योंकि 3 साइड्स है इसकी? A shape which has 3 sides. It is a polygon with 3 sides and 3 corners. Okay, very nice. A triangle is a closed figure having 3 sides, 3 vertex and 3 angles. Very nice. ये all ये एक परफेक्ट ट्राइंगल की हमारी डेफिनेशन है या मीनिंग है। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे आंसर्स मिले मुझे। तो ट्राइंगल क्या है?
अ ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन जिसकी थ्री साइड्स है, सिंपलेस्ट पॉसिबल शेप, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ क्लोज शेप विद एनी टू स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी टू स्ट्रेट लाइन से हम कोई एक क्लोज फिगर नहीं बना सकते। तो ये मिनिमम थ्री साइड हमें चाहिए किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए। तो पॉलीगन क्यों यूज किया गया है? क्योंकि पॉली मतलब होता है कि मेनी, और गोनिया मीन्स होता है एंगल, जो कि ग्रीक वर्ड है। उसी से हम हमारा मीनिंग आता है पॉलीगन, यानी बहुत सारे एंगल से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर। ठीक है। तो टू बी ट्रायंगल अ शेप मस्ट हैव थ्री साइड्स, जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा, थ्री साइड्स होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स दैट कनेक्ट, मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। थ्री वर्टिसेस है, तीनों की कॉर्नर्स होने चाहिए, थ्री कॉर्नर्स। द कॉर्नर वेयर द साइड्स मीट, जहां पे दो साइड्स मीट कर रही हैं, वो है हमारा कॉर्नर। थ्री इंटीरियर एंगल्स, थ्री इंटीरियर एंगल्स भी हैं हमारे। ठीक है। तो इस तरह से fundamental closed two-dimensional geometric shape formed by three straight line segments that intersect at three points. Very nice. बहुत अच्छे आंसर्स हैं। वेरी नाइस। चलो अब क्योंकि सबको क्लियर है ट्राइंगल क्या है, ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। कि हमें बहुत सारी शेप्स दी जाएंगी ट्राइंगल्स की, तो हमें उसमें काउंट करना है कि ट्राइंगल्स कितने हैं। ठीक है। तो ये कितना ट्राइंगल दिख रहा है सभी को? हाउ मेनी ट्राइंगल्स इज देयर? बहुत इजी है नहीं? वन, कुछ काउंट ही नहीं करना, ओनली वन। अच्छा, अब कितनी ट्राइंगल्स हैं हमारे पास? सेकंड फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं अब हमारे पास? टू। ओके, someone is saying two, someone is saying three. Okay, three. Okay, three, two. Okay, three. ओके, तो क्योंकि यहाँ पे मैम थ्री, ओके थ्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, टू भी दे रहे हैं, थ्री भी दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली कितने नंबर्स ऑफ ट्राइंगल है? तो हम मैन्युअली जब काउंट करते हैं तो हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि हम टू काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है ना? लेकिन हम ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, मेन जो ट्राइंगल है, उसे हम भूल गए, है ना, इस काउंटिंग में। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स टू आंसर्स दे रहे हैं और बहुत सारे थ्री भी आंसर्स दे रहे हैं। जिन्होंने मेन ट्राइंगल सबसे बिगर ट्राइंगल काउंट कर लिया, वो आंसर थ्री दे रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? हम कैसे हम एग्जैक्टली एकदम राइट काउंटिंग करें? ठीक है। तो क्या करना है हमें, जैसे हमने यहाँ पे ये वन लिखा, ये टू लिखा स्मॉल ट्राइंगल को, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थ्री। तो वन, हमने ऐसे जितने भी हमारा स्मॉल ट्राइंगल्स है, उन्हें हम वन टू थ्री ऐसे करके लिखेंगे और उन्हें आपस में प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा आंसर थ्री। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के साथ हमें चलना है। अब नेक्स्ट फिगर में हम देख लेते हैं। पहले क्या करना है हमें? पहले अंदर वाली काउंटिंग करनी है। ठीक है, ये वन, ये टू और ये थ्री, और क्या करना है, इन्हें प्लस कर देना है। ठीक है। अब कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? सबके राइट आंसर्स आएंगे। थर्ड फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? फॉर्मूला क्या है? हमें
ट्राइंगल्स की जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनकी नंबरिंग करनी है, 1 2 3, और उन नंबर्स को आपस में हमें ऐड कर देना है। अब सबके राइट आंसर्स आएंगे। 6 ट्राइंगल्स, 6, ओके। बाकी सब क्या बोल रहे हैं? 6 ट्राइंगल्स, सबके 6 ट्राइंगल्स आ रहे हैं? किसी का कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है? एनीवन? सबको रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है? जो भी आपके मन में आ रहा है सब रेस्पॉन्ड करेंगे आप। ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा तो हमें रेस्पॉन्ड नहीं करना है, सबको चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करना है, जिससे पता चलता रहेगा कि आपकी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है? 6। किसी का कोई डिफरेंट आंसर? अच्छा, एक 4 भी आया है। ओके। तो बेटा आपको क्या करना है, ट्राइंगल जो है उसका पहले नंबरिंग करना है, ठीक है? जैसे ये 1 2 3, ये आपको लिखना है, ठीक है? ट्राइंगल के जितने डिवीजन है उसमें 1 2 और 3 लिखना है, और उसे आपस में ऐड कर देना है, ठीक है? तो ऐड कर देंगे तो हमारे कितना आंसर आ जाएगा? 6। ठीक है? नो मैम। हु इज सेइंग नो मैम? व्हाट हैपेंड? Swarnima, why you are saying no ma'am? Any doubt? Okay. Yes, Kiran. Okay. Okay, Swarnima. And Kiran, what doubt you are having? No? Everything clear? Okay. चलो अब ये वाला आप सबको सॉल्व करना है, मैं कोई नंबरिंग नहीं कर रही हूँ इसको। आप सब नंबर करो और बताओ कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इसमें। देयर आर 7 ट्राइंगल्स। नो बेटा, दिस इज अ फॉर्मूला, ओके? This is the formula, and you are actually counting manually. That's why you are getting 7 triangle. अगर आप इस फॉर्मूले से जाएंगे तो वो मैनुअली जो डबल काउंटिंग है वो नहीं होगी, और 6 ट्रायंगल्स ही होंगे। अगर आप मैनुअली करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम होगी। 12, 21, ओके। 21, ओके। मेनी आंसर्स 15। हमेशा फॉर्मूला के साथ जाओ आप लोग, तो हम कोई भी चांस नहीं होगा कि आपकी कोई डबल आंसर आएंगे, ठीक है? 21। Okay, one student is having answer 15. Okay, try once again. Who is having 15? आपने शायद काउंटिंग में या एडिशन में कोई गड़बड़ की है। ओके, 21। यस, 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, हम देखेंगे अभी। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। सबको हमें ऐड करना है।
सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? सारे एडिशंस करके हमारा क्या आंसर आ रहा है? 21। ओके। जिसका 15 आंसर आया था उसने आपने रीचेक किया अपना? प्लीज रीचेक कीजिए, आपका शायद एडिशन में कोई मिस्टेक हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये था हमारा, ये जो हमने किया ये सब था हमारा वर्टिकल, हमारा सारा डिवीजन हो रहा था। अगर हम किसी ट्राइंगल को इस तरह से हॉरिजॉन्टली अगर हम कट करें तो कितने ट्राइंगल्स होंगे? उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपका बस हॉरिजॉन्टली ये वन ट्राइंगल और ये वन ट्राइंगल, बस इसे प्लस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा टू ट्राइंगल्स। ठीक है। इसमें हमें वन और टू करके एडिशन नहीं करना है, खाली हमें देखना है हॉरिजॉन्टली हमारे कितने डिवीजन हुआ है। ये वन डिवीजन, ये वन डिवीजन, तो इसे हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो गया टू ट्राइंगल्स। ठीक है। वर्टिकल जब हम करते हैं तो 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करते हैं और उसे ऐड करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली हम वन और वन लिखते हैं और उसे प्लस करते हैं तो टू ट्राइंगल्स। ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे तीन डिवीजन है इस ट्राइंगल में, सेकंड फिगर जो है इसमें ये वन ट्राइंगल, ये वन डिवीजन, ये और एक वन। तो अब हम तीनों को अगर ऐड करेंगे, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? थ्री ट्राइंगल्स। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिवीजन के लिए। ठीक है। हाँ, थ्री। वेरी नाइस। अच्छा, अगर हम एक ट्राइंगल को हॉरिजॉन्टली भी कट कर रहे हैं और वर्टिकली भी कट कर रहे हैं तो एक बार आप लोग ट्राई करो कि इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताऊंगी कि कितने ट्राइंगल्स हो रहे हैं। इसमें मैं एक आपको बता देती हूँ। ये आपका एक ट्रायंगल यहाँ तक होगा, एक ट्रायंगल यहाँ तक होगा, और एक ट्रायंगल पे ये वाला है ना? तो बस आपको इसको निकालना है, इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसमें कितने बन रहे हैं और इसमें कितने बन रहे हैं, और उन्हें ऐड कर देना है। ठीक है। आपका इसमें जो है ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके। उसके बाद और एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला। ठीक है। और एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारा? एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल। तो हमें इसमें तीन ट्रायंगल्स मिल रहे हैं और उनका वर्टिकल डिवीजन मिल रहा है। 12 7, नो। 15, नो। हमें तीन ट्रायंगल्स मिल रहे हैं जो कि वर्टिकली डिवाइडेड हैं। तो आप सोचो, हर एक वर्टिकल डिवीजन का हमें एडिशन करना है और फिर आपस में इसमें कितने वर्टिकल ट्रायंगल्स मिले आपको? ठीक है। ये वाले में उसे ऐड करना है। फिर ये सेकंड लार्जेस्ट में कितने मिले उसे हमें ऐड करना है। फिर कंप्लीट ट्रायंगल जो है उसमें कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं उसे हमें ऐड करना है।
हमारा सबसे पहले ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है एक और ट्रायंगल जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और एक ट्रायंगल हमें मिलता है जो कि एक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है। चलो, आप लोगों के आंसर्स बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जो सबसे छोटा वाला जो डिवीजन है हमारे ट्रायंगल का, इसमें कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं हमें? ये देखिए, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली कटा हुआ है, हमारा डिवीजन है। तो ये वाले ट्रायंगल में वर्टिकली कितने हमारे बन रहे हैं ट्रायंगल? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो यहाँ से हमें कितने मिल रहे हैं? यहाँ से हमें मिल रहे हैं, हमें सबसे छोटे ट्रायंगल से कितने मिल रहे हैं? 15 नहीं है आंसर। हमें सबसे छोटे ट्रायंगल से मिल रहे हैं 10, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 हो गया 10, ठीक है। इसके बाद हम जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे इस वाले ट्रायंगल से, तो फिर हमें ये 1 2 3 4, इन्हें फिर से हम ऐड करेंगे तो कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे? 10। 1 + 2 + 3 + 4 10। उसके बाद जब कंप्लीट हम जो कंप्लीट हमारा ट्रायंगल है उसे जब हम लेंगे तो फिर हमें कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी हो जाएगा 10। तो इस फिगर में, इस कंप्लीट फिगर में हमें कितने ट्रायंगल्स मिले? इस कंप्लीट फिगर में हमें सबसे पहले हमें 10 मिले इस वाले से, उसके बाद इस वाले से और इस वाले से। जब हम इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 ट्रायंगल्स। क्लियर हुआ? 32 नहीं होगा, 30 ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि हमने कंप्लीटली एक एक डिवीजन को हमने काउंट किया है, ठीक है। मैं एक 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 बार और आप लोग को इसको समझाती हूँ। हमारे पास जो सबसे पहला जो हमें मिल रहा है, हमें कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? ये सबसे ये पहले ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है हमें। तो इसमें हम सिंपल वर्टिकली जो हम काउंट करते हैं 1 2 3, और उसके बाद फिर उसे ऐड कर देते हैं, बस वही करना है हमें। यहाँ 1, यहाँ 2 3 4, तो हमें 10 ट्रायंगल्स मिल गए, ठीक है। उसके बाद हम अगर जाएंगे, हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, जिसमें ये वाले डिविजन्स हैं। कम यहाँ से यहाँ तक ये वाले डिवीजन है। तो उसमें कौन सा है? उसमें 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ से हमें 10 ट्रायंगल्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसे हम सब इरेज कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास कौन सा है? हमारे पास सबसे लास्ट
जो कंप्लीट हमारा फिगर है वो है ये वाला। ठीक है, जिसका डिवीजन है ये कंप्लीट डिवीजन। और उसमें है हमारे ये 1 2 3 4, तो यहाँ से भी हमें मिलता है 10। और क्योंकि सब जितने भी हॉरिजॉन्टल डिवीजन है हम ऐड करते हैं उसे, इसीलिए हम सारे डिविजन्स को ऐड कर देंगे। 33 नहीं होंगे, 30 होंगे। ठीक है, मैंने अभी सारे डिवीजन आपको बताए। देखो, सबसे पहला ट्रायंगल के 10 आए, सब। उसके बाद जो सेकंड डिवीजन से जो ट्रायंगल बना उससे 10 आए, और थर्ड वाले से भी 10 आएंगे। ठीक है, 33 नहीं होंगे। आप सबको ये वाला फिगर क्लियर है? 30 कैसे आ रहा है? अभी भी आप सबके टोटल 30। ओके। यस। ओके, डन। टोटल हो गए हमारे 30। हमने पहले एक एक ट्रायंगल लिया, उसके बाद फिर हमने सबको ऐड कर दिया। सबको क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, वेरी नाइस। तो वो बड़ा ट्रायंगल जो आप बोल रहे हो ना, तो जब हमने ये कंप्लीट फिगर लिया ना यहाँ पे, हमने इसीलिए तो सारे डिवीजन 1 बाय 1 हमने किया। बोल रहे हो बड़ा वाला ना, तो बड़े वाले में जब हम यहाँ पे, जब हमने ये पूरा फिगर कंप्लीट फिगर लिया ना, तो उसी में तो आपका बड़ा वाला काउंट हो गया ना। जो हमने 1 2 3 4 पूरा कंप्लीट फिगर जो लिया ये वाले डिवीजन के साथ, जब हम उस पूरे कंप्लीट डिवीजन के साथ 1 2 3 4 ऐड करते हैं, तो उसमें आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी काउंट हो जाता है। आपको अलग से कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए हम फॉर्मूले के साथ चलते हैं। ठीक है। ओके। तो ये उसी का एक और थोड़ा सा सिंपल फिगर है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता चल गया कि हर एक डिवीजन में 10 10 होगा, तो आपको सब ट्रायंगल्स का 1 2 3 4 ऐसे लिखकर ऐड करके फिर सब ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता चल गया इसका 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक का निकाल के 10 × 3 डायरेक्ट कर सकते हो। 10 × 3 हो गया हमारा 30। वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि एक एक ट्रायंगल कैसे आया। जब आपको पता चल गया कि ये है कि हर एक डिवीजन से हमें 10 मिलेगा, तो जब आपने एक फिगर का 10 निकाल लिया, तो अब आप लोग हर एक डिवीजन के लिए इंटू नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में आप बताओ कि कितना डिवीजन होगा। आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म भी पता चल गया। खाली एक एक शॉर्ट ट्रायंगल का या किसी भी एक लॉन्ग ट्रायंगल का निकाल के आप नंबर ऑफ टाइम्स, जितना हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको खाली इंटू करना है। यहाँ पे जैसे 1 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, 2, और ये 3, यहाँ भी। आपकी ये 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2, और ये आपकी 3। ठीक है,
अब एक ही ट्रायंगल का 45, वेरी गुड। कितनी फास्ट आप लोगों ने समझा और उसे आंसर किया, वेरी नाइस। तो किसी का 45 के अलावा भी कोई आंसर आ रहा है क्या? रिपीट इट प्लीज। कौन सा वाला, ये शॉर्ट फॉर्म वाला? शॉर्ट शॉर्ट वाला जो बताया उसे रिपीट करना है। ओके। तो देखो, जब आपने इस एक ट्रायंगल का, क्योंकि ये कंप्लीट डिवीजन है, इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो जब हमने इसका निकाला 1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आए? इसके 10, ठीक है। अब जब हम इसे भी निकालेंगे तो 10 आएगा, जब इसे भी निकालेंगे तो 10 आएगा। तो हमें सबका 10 10 निकाल के ऐड करने की जगह हमें पता है ये एक डिवीजन है, ये एक है, और ये दूसरा तीसरा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक का निकालेंगे और उसको कितने टाइम्स वो डिवाइड हो रहा है उसे बस उतना, उतने टाइम्स हम इंटू कर देंगे। इंटू 3 इक्वल्स टू 30। एक का 10 आया तो दूसरे का भी 10 आएगा, तीसरे का भी 10 आएगा, ठीक है। तो बार बार ऐड करने की जगह हमें पता है कि उसका, यस, 15 ट्राइंगल्स इंटू 3। तो जैसे हमारे इस वाले में 1 2 3 4 5, यानी कि अगर सबको हम ऐड करेंगे तो 15 आएगा। अब इसी तरह अगर और एक ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसका बेस ये वाला है, उसमें कितने डिवीजन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, इसका भी 15 आएगा। और एक बेस है जो, उसमें भी हमारा सबसे लास्ट वाला जो है, जिसमें कंप्लीट ट्रायंगल हम ले रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इसका भी 15 आएगा। तो आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो कि इसे 5 तक लिख कर उसे ऐड करके 15 15 निकाल रहे हो, फिर उसे आपस में ऐड कर रहे हो 45, उसकी जगह हमें पता है कि इसका जो डिवीजन हो रहा है उसका पॉइंट यही है, और बेस भी सबका यही आ रहा है ना। तो हम अलग अलग निकालने की जगह हम एक बार निकालेंगे और उसे नंबर ऑफ टाइम जितने बेस है उसके, उतनी बेस के साथ हम इंटू कर देंगे, 15 इंटू 3, जो होता है 45, ठीक है। ये आपके लिए जिससे आपका टाइम सेव हो, इसीलिए मैंने ये वाला बताया है, ठीक है। ओके। चलो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है, इसमें बेस जो है ट्रायंगल्स के अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। थोड़े से ऊपर और नीचे हैं, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें आपके कितने ट्रायंगल्स आएंगे? तो हमेशा शॉर्ट ट्रायंगल, जो छोटे ट्रायंगल्स है वहां से हमें शुरू करना है, ठीक है। 20।
नहीं, 20 नहीं होंगे। अच्छा, चलो इसमें हम देखते हैं। हम पहले हमेशा ऊपर से ऊपर वाले डिवीजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला डिवीजन हमारा क्या है, ये वाला, ठीक है। हमेशा स्मॉल ट्रायंगल से शुरू करेंगे। हम पहले देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टली कहाँ कहाँ डिवीजन हो रहा है। तो पहला ये हॉरिजॉन्टल हमारा डिवीजन हो रहा है, तो इस, और एक ये वाला हो रहा है, ठीक है। ये वाला एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेस है, अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसमें कितने हैं, 1 और 2। इसे हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया इधर 3। फिर अगर इस बेस को लेके चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको हमने किया 1 और 2 और ऐड कर दिया, ठीक है। हम हमेशा एक एक बेस लेके चलेंगे। कितने बेस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल बेस है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। जब हमने ये कर दिया तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये दो बेस। उसके बाद हम ये लास्ट बेस पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सबको हमें ऐड कर देना है। ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। हमेशा बेस को लेके चलोगे आप लोग। 12 नहीं, यहाँ पे 3 हमारा हो गया, और ये हो गया हमारा 10, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे टोटल यहाँ पे, हमारा ये वाला, ये 3 ट्रायंगल्स। हमेशा बेस को आप लेके चलोगे। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिवीजन है ना, तो आप देखोगे कि बेस कहाँ है। इससे पहले फिगर्स में क्या हो रहा था कि हमारा बेस जो था वो सबके लिए सेम था, ठीक है ना। लेकिन इस वाले फिगर में क्या हो गया कि हमारा जो बेस है वो अलग अलग हो गया। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो हम अब सिंगल सिंगल बेस को लेंगे और उसका डिवीजन चेक करेंगे। और वर्टिकल लाइंस कितनी आ रही है, वर्टिकल डिवीजन अब कितने आ रहे हैं, तो उसे हम नंबरिंग करके 1 + 2 3, यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 3। और जो हमारा इस वाला बेस है, तो उसका डिवीजन कहाँ से हो रहा है, तो उसका एक ही सिंगल पॉइंट से यहीं से डिवीजन हो रहा है। तो उसे हम वहां पे नंबरिंग करके फिर उसे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 16, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, जहाँ पे, प्रियांशी आपको क्लियर हुआ। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से डिवीजन है, तो हम एक एक बेस को लेंगे और फिर काउंटिंग करेंगे, तो उससे मिस्टेक नहीं होगी। ओके, चलो। तो ये कैसे आया, जितने स्मॉल ट्रायंगल्स थे उससे 3 + 3, और जो मेन बेस था हमारा उससे हमें 10 ट्रायंगल्स मिले, तो हमारा हो गया 16। अब आपको समझ में आ गया। अब आप ये वाला ट्रायंगल सॉल्व कीजिए। एक एक बेस को लीजिए, उसका वर्टिकल देखिए कितने वर्टिकल से डिवीजन है उसका, उसके बाद फिर आप इसे निकालिए। 14 नहीं, हमेशा एक एक बेस लेके चलो आप लोग। ये वाला एक बेस है 1, ये वाला और एक बेस है 2, ये वाला और एक बेस है। क्योंकि इक्वल डिवीजन नहीं है तो इसमें हम एक का निकाल के फिर ऐड नहीं कर सकते। हमें हर एक बेस से जितने ट्रायंगल्स निकल रहे हैं उसे अलग अलग ही निकालना होगा, अलग